देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब रोस्टर फॉर्म मैंने स्टूडेंट्स पहले वाले क्वेश्चंस और जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था एक्सरसाइज 1.1 का, मैं उस टाइम पे भी आपको बता चुका था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब एक ए सेट दिया गया है और बोल रहे हैं कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। क्या है? x एक इंटीजर है एंड और x की वैल्यू क्या है? -3 और -3 से 7 के बीच में होनी चाहिए x की वैल्यू। -3 से तो बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और उसका हमें एक सेट बनाना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब -3 से बड़ी कौन सी होंगी? जैसे कि -3 नहीं आएगा इसके अंदर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके अंदर हमने 7 नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि कंडीशन के थ्रू चलेंगे हम। ठीक है, अब ये क्या है? एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बी सेट है और ये बोल रखा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं लेना क्योंकि 6 से छोटे चाहिए, 6 लेस। ये देखिए, एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है? x इज ए 2 डिजिट का तो होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कि उन दोनों का जब हम सम करें वो 8 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 17 को जैसे 1 + 7 इज इक्वल टू 8, 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 4 + 4 इज इक्वल टू 8, जैसे कि 8 + 0 इज इक्वल टू 8। इन सभी का सम 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, एक डी सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, कि x एक प्राइम नंबर है और जो 60 से डिवाइजर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अब कैसे होएगा ये? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से जा रहा है, ठीक है, 3। ठीक है, अब क्या होगा? 2 से फिर जा रहा है 15, अब ये 3 से जा रहा है 5, अब ये 5 से जा रहा है 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर तो ये हो गए 2 × 2 और 3 और 5। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 2 बार आया हुआ है। जब मैंने पहले इंट्रोडक्शन करवाया था तब कहा था मैंने कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए हम इस 2 को एक ही बार लिखेंगे यहां पे। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। अब देखिए, पार्ट नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। TRIGONOMY, ट्रिगोनोमी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर को किस तरह से लिख सकते हैं? BETR। अब इनके अंदर हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स? प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स
इन द सेट ऑफ राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में और अब हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है, चेंज करना है। पहला सम है, पहला पार्ट है इसका 3, 6, 9 और 12। अब हम मान लेते हैं कि ये एक सेट है ए। अब कैसे आया, x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को, और x की वैल्यू n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी, जिसके अंदर लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहां पर भी 4 से छोटी। अब लेस देन इक्वल टू ये बड़ा साइन है जिसके अंदर 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके 4 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू में 3 6, 3 इंटू में 3 9 और स्टूडेंट्स 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। अब मान लिया कि ये एक बी सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और जो n की वैल्यू होगी वो 1 से और 5 के बीच में होनी चाहिए, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये देखिए 2 4 3 करेंगे 8 आएगा, 4 करेंगे 16 आएगा, 5 करेंगे 32 आएगा। इससे आगे तो जाना ही नहीं है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे हम। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं, 5, 25, 125 और 625, 625। अब क्या कह रहा है ये कि एक सी सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n। अब 5 की पावर n है और n बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को, और जो n की वैल्यू होगी वो 1 और 4 के बीच में होगी, जिसके अंदर 1 और 4 दोनों इंक्लूड होंगे, जैसे कि 5 रेज़ टू पावर 1 5, 5 रेज़ टू पावर 2 25 25, 3 करेंगे 125 आएगा, 4 करेंगे 625 आएगा। तो हम इसको इस तरह से सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब देखिए एक फोर्थ पार्ट आता है 2, 4, 6 अप टू, अब हमें नहीं पता कहां तक है, ठीक है। अब एक डी पार्ट मान लिया हमने कि एक डी सेट है, पार्ट का सेट है, एक्स सच दैट एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इन्फिनिटिव तक जाएगा तो हम ये 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 1, 4, 9 अप टू 100। अब ये 100 का मतलब क्या है कि ये 100 तक जाएगा, ठीक है। एक ई सेट मान लिया हमें, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर क्या है, और जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके 10 के बीच में है, जिसमें 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। जैसे कि n स्क्वायर मान लो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, अप टू अब हम 10 का करते हैं स्क्वायर तो 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। की हमें एलिमेंट्स लिखने हैं इन सेट के जो सेट दिए हुए हैं, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। अब देखिए एक ए सेट है,
x such that x is an odd natural number. odd natural number, अब odd natural number कौन से होते हैं, हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं। ये देखिए 1 3 5 7, सारे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा देना 1 3 5 7 9 अप टू, ठीक है। अब एक बी सेट है, x such that x is an integer -1/2 और 9/2। x की जो वैल्यू है -1/2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है -0.5 और 9/2 का क्या मतलब होता है 4.5, ठीक है। डिवाइड करके देख लेंगे। अब x की वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि 0 1 1 2 3, ठीक है, और 4 ये आ जाएंगे, ठीक है। और सेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आता है एक सी सेट, x such that x is an integer, इसके अंदर भी एक कंडीशन दी हुई है। ये इनको लीनियर इक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वलिटी आपके प्लस वन में एक शायद 6 चैप्टर है लीनियर इक्वलिटी, उसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो 4 के या तो इक्वल आनी चाहिए या 4 से छोटी आनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं आएगी। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, और x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ±2 आएगी, ठीक है। और +-2 का मतलब क्या होता है, जब हम इसको एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करके देखेंगे, एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो -2 और +2, ठीक है। जो इनके बीच की संख्याएं होंगी, ठीक है, जो इनके बीच की संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, जो इनके बीच की संख्याएं होंगी वो -2 का, जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे हम तो वो क्या आएगा, जैसे -2 का स्क्वायर, ठीक है, 4। अब इससे आगे जो संख्याएं आएंगी -1, ठीक है, 0 1 2, इस तरह से, ठीक है, 2 तो था ही, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर, ठीक है, 1, और जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 आएगा, ठीक है। 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो हम इसको एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करके दिखा सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि -2 -1 0 1 2, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो 4 से नीचे आए या 4 के इक्वल आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक डी सेट दिया हुआ है, x such that x is a letter in the word loyal। अब इस लॉयल वर्ड को हमें एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाना रोस्टर फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, LOYA, इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम किसी भी अल्फाबेट को हम डबल नहीं ले सकते, इसलिए से हम इसको क्या लिख सकते हैं, LOYA। इस तरह से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब एक ई सेट है, x such that x is a month of year। x क्या है, x is a month of a year not having 31 days। अब किसी भी मंथ के अंदर 31 डेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब 31 डेज किस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, ठीक है। फरवरी, ठीक है, फेब, और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल हो गया, जून हो गया, ठीक है, सितंबर हो गया, और अक्टूबर, हाँ, नवंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं किसी भी सेट के अंदर इनको, ठीक है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि 31 डेज नहीं होते, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक
एफ सेट है कि x सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, जैसे कि हम लिखते हैं A B C D E F G H I J और K। अब इन्होंने बोला है कि कंसोनेंट बताने, कंसोनेंट के से पीछे वाले, ठीक है। अब कंसोनेंट में वोवल्स को हटा देंगे हम, जैसे कि ए, ठीक है, ई आई, इन तीनों को हटा देंगे और एक सेट के अंदर लिख देंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच और जे, और के से हमने छोटे लेने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। इधर तो दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में और इधर दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनको मैचिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए ए सेट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए और जो डिवाइजर हो 6 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर तो हमारे क्या है इसके अंदर 2 और 3, इसको अंदर ऐसे मैच करते हैं, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, अब जो बी सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं इनके अंदर, फोर्थ में 1 3 5 7 9 ओड नेचुरल नंबर है, इस तरह से मिलान कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सी है सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तो दे रखा है प्राइम नंबर और यहाँ पे दे रखा है नेचुरल नंबर, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो डिवाइजर हो 6 का। अब क्या है, ये वाला है, देखिए जो 6 है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 4 से नहीं होगा, ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 6 से होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से मैच करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो डी है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स तो ये है, इस तरह से मैच करते हैं, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और अब हम करते हैं स्टूडेंट्स आगे 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो प्लीज स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।